नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल कालीन धार्मिक नीति के इस दूसरे भाग में हम शाहजहां और जहांगीर की धार्मिक नीतियों को हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम औरंगज़ेब की धार्मिक नीति को भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इनकी धार्मिक नीति चल रही थी। जहांगीर ने भी अकबर की तरह उदार धार्मिक नीति को बनाए रखा और न्याय पर अधिक बल दिया। जहांगीर ने वृंदावन, गोकुल और मथुरा में मंदिर बनाने के आदेश दिए थे। जहांगीर ने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी और उसने पुर्तगालियों द्वारा दानियाल के पुत्र को ईसाई बनाने पर भी माफ़ कर दिया। जहांगीर रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाता था और वह अकबर की तरह तुलादान और झारोखा दर्शन भी करता था। जहांगीर हिंदू संत जदरूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और वह उन्हें काफ़ी मानते भी थे। वह ईसाई पादरियों से भी प्रभावित था और जहांगीर ने जैन संत सिद्धि चंद्र को नादिर उस जहाँ की उपाधि दी थी। जहांगीर ने हिंदुओं के मुकदमों के निर्णयों हेतु उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर नूरजहाँ के प्रभाव में जहांगीर की दृष्टि कट्टर हो जाती है। नूरजहाँ काफ़ी कट्टरवादी विचारधारा की महिला थी। जैसे कांगड़ा अभियान के दौरान उसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और गौ हत्या करवाई। वृंदावन व मथुरा के कुछ मंदिरों को नष्ट करवाए जाने का आदेश दिया और पुष्कर स्थित बराह की मूर्ति को तालाब में फेंकवाया। गुजरात के जैन संत मानसिंह द्वारा जहांगीर का शासन 2 वर्ष चलने की घोषणा के बाद नाराज़ होकर जहांगीर ने गुजरात के जैन संत को राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाद के समय में जहांगीर की जो धार्मिक नीति होती है वह थोड़ी कट्टर हो जाती है। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष के समय आगरा और लाहौर में चर्चों को तोड़वाने का आदेश वह देता है और राजौरी के हिंदुओं को मुस्लिम लड़कियों से विवाह न करने का आदेश वह देता है। अब ये उसकी कुछ धार्मिक नीति थी। हालांकि उसने ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किए, ना तो नेगेटिव में और ना ही पॉजिटिव में। अब इसके बाद में हम शाहजहाँ की धार्मिक नीति देखते हैं। शाहजहाँ भी अपने जीवन के प्रारंभिक समय में काफ़ी ज़्यादा उदार व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है मुमताज़ महल से, तो जो मुमताज़ महल थी वह नूरजहाँ की भतीजी थी। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैसे ही गुण थे जैसे नूरजहाँ में थे। आसफ़ खां उसके पिता थे जो कि नूरजहाँ के भाई थे। तो इस कारण मुमताज़ की धार्मिक नीति भी कट्टर थी, धार्मिक विचारधारा थी और उसका प्रभाव काफ़ी हद तक यहाँ पर शाहजहाँ पर पड़ा और उसने भी कई सारे धार्मिक क्रियाकलाप यहाँ पर किए। उसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत पुनः चलवाया। हिजरी संवत जो कि मुस्लिम संवत है। यहाँ पर हिजरी संवत कब से शुरू होता है, तो पैगंबर साहब की मक्का मदीना यात्रा जो उनकी शुरू होती है उससे यह संवत शुरू होता है। सिजदा पैबोस पद्धति को गैर इस्लामिक घोषित करते हुए दरबार में अभिवादन की 4-ए-तस्लीम पद्धति वह लागू करवाता है। शाहजहाँ ने मुग़ल अधिकारियों द्वारा पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे में बादशाह का अपमान होता है। 1633 ईस्वी में शाहजहाँ ने गैर मुसलमानों द्वारा मुस्लिम लड़की से विवाह व मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी और इस आदेश के उल्लंघन करने पर सरहिंद के दलपत राय को उसने दंडित किया था। इस आदेश से पहले जिसने मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया है वह या तो मुस्लिम पद्धति से पुनः विवाह करे या फिर उस लड़की को त्याग दे। इस तरह की बातें उसने की थी। उसने कहा कि 1633-34 ईस्वी में शाहजहाँ ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया और इस आदेश के आधार पर केवल वाराणसी में ही 72 मंदिरों को तोड़ा गया। शाहजहाँ ने धर्मांतरण के लिए एक अलग से विभाग बनवाया और प्रतिवर्ष 50,000 रुपये मक्का मदीना वह भेजता था। शाहजहाँ ने तीर्थ यात्रा कर पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया, लेकिन बनारस के संत गोविंदाचार्य के आग्रह पर इस आदेश को उसने वापस ले लिया। दारा सिकोह व जहांगीर शाह के प्रभाव में वह धार्मिक रूप से आगे चलकर कुछ उदार हो जाता है, लेकिन उसकी इस नीतियों का प्रभाव उसके बेटे औरंगज़ेब पर पड़ रहा होता है और वह अपने पिता की इस तरह की नीतियाँ और अपनी मां मुमताज़ महल और मियाँ मासूम जैसे बहुत सारे कट्टर धार्मिक गुरुओं के
प्रभाव में आकर औरंगज़ेब एक कट्टर विचारधारा का युवक बन रहा होता है और आगे चलकर औरंगज़ेब इनसे कहीं गुना ज़्यादा कट्टर निकलने वाला होता है। तो आइए औरंगज़ेब को भी समझ लेते हैं, उसकी धार्मिक नीति, क्योंकि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति अकबर की पूरी तरह से विपरीत नीति थी। अकबर ने जिन नीतियों को चलाया, जिन सिद्धांतों को माना, उन सिद्धांतों को औरंगज़ेब ने पूरी तरह से उलट कर रख दिया। औरंगज़ेब धार्मिक रूप से काफ़ी कट्टर था। उसने कहा कि वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाएगा, मतलब दारुल हर्ब यानी कि गैर इस्लामिक राज्य को वह दारुल इस्लाम यानी कि इस्लामिक राज्य में बदलेगा। इसका मतलब है कि वह भारी मात्रा में धर्मांतरण करने वाला था और जनता को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने वाला था। औरंगज़ेब के कट्टर होने के कुछ कारण हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से वह स्वभाव से कट्टर था। दूसरी बात, औरंगज़ेब दारा सिकोह के प्रतिस्पर्धी के रूप में सत्ता प्राप्त करने के लिए कट्टर इस्लामी धार्मिक उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करता है और सुन्नी वर्ग का वह समर्थन प्राप्त करता है, जबकि शिया वर्ग और लिबरल वर्ग जो होता है इस्लाम में, उनका समर्थन दारा सिकोह को प्राप्त था। अब यहाँ पर इनके समर्थन से वह करता है गद्दी प्राप्त, तो राजनीतिक उद्देश्य हेतु और उलेमा वर्गों को खुश करने हेतु वह कहीं ना कहीं कट्टर नीति अपनाता है। साथ ही साथ शासक बनने के बाद उस पर कट्टर उलेमा वर्ग की नीतियों को लागू करने का दबाव था, क्योंकि वह उनके समर्थन से ही शासक बना था। औरंगज़ेब धार्मिक रूप से न केवल गैर मुसलमानों के प्रति बल्कि मुस्लिम शियाओं के प्रति भी कठोर था। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि वह कई सारे जो मुहर्रम का पर्व होता है शिया मनाते हैं, उस पर वह पाबंदी लगा देता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो औरंगज़ेब है उसकी माता मुमताज़ महल, उनकी कट्टर विचारधारा का उस पर प्रभाव था। शाहजहाँ अपने मध्य चरण में जहाँ पर वह काफ़ी कट्टर हो गया था, उस घटना के प्रभाव उसके ज़हन में थे और मियाँ मासूम और उनके पुत्र जैसे कुछ इस समय पर कट्टर विचारधारा वाले धार्मिक संत चल रहे थे, उनकी विचारधारा से भी वह टकरा गया था, जिसके चलते यहाँ पर औरंगज़ेब एक कट्टर शासक के रूप में उभरा और सबसे बड़ी बात, उसका स्वभाव ही कट्टरपन वाला था। अब यहाँ पर देखो उसने क्या काम किए। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। 1665 में आदेश दिया कि जब वह गुजरात का गवर्नर था, उस समय बने हिंदू मंदिरों को अब नष्ट किया जाए। औरंगज़ेब ने प्रशासन में हिंदुओं के बजाय मुसलमानों की भर्ती को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि औरंगज़ेब के मंत्रियों में 33% मंत्री जो थे वह हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, और जो सर्वाधिक परसेंट है पूरे मुगल काल में। लेकिन औरंगज़ेब यहाँ पर गलती क्या करता है, इससे पहले के मुगल शासक ऐसा करते थे कि जो हिंदू क्षेत्र की जनता है वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का काम हिंदू अधिकारियों के पास था। इससे जनता जो रहती थी वह उनके विद्रोह नहीं करती थी और आसानी से उनको टैक्स दे देती थी। लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब क्या करता है, मंत्री में तो हिंदुओं की संख्या बढ़ा लेता है, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करने का काम रहता है वह हिंदुओं से छीनकर मुस्लिम अधिकारियों को दे देता है। अब यहाँ पर मुस्लिम अधिकारियों के खिलाफ जनता विद्रोह करती है और इससे इसके काल में असंतोष हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए कि उसने 1665 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी 5% से 2.5% वसूलने का आदेश दिया तथा 1667 ईस्वी में इस चुंगी कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। औरंगज़ेब ने शियाओं के प्रमुख त्यौहार मुहर्रम पर पाबंदी लगा दी 1669 ईस्वी में। 1679 ईस्वी 79 में औरंगज़ेब ने जजिया कर पुनः प्रारंभ किया, जो कि अकबर द्वारा ख़त्म किया गया था, जिसे 1704 में केवल दक्कन क्षेत्र से वह हटाता है। हालांकि आगे चलकर कुछ जो आगे इनके उत्तराधिकारी आते हैं, मराठा दबाव में भी इस जजिया कर को समाप्त करते हैं। 1665 ईस्वी में बीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मथुरा के केशवराव मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का था, इसको वह नष्ट करने का आदेश देता है, क्योंकि बीर सिंह बुंदेला किसका समर्थक था, वह समर्थक था जहांगीर का, और जहांगीर शाहजहाँ के विरोध में था और इन्होंने इनका विरोध भी किया था, इसलिए ये यहाँ पर इनके जो मंदिर रहता है इनके द्वारा बनवाया गया उसको तोड़वाता है। 1669 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर को वह नष्ट करवाता है और यहाँ पर ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण करवाता है।
और आज भी ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर विवादों में है। औरंगजेब ने राजपूतों के अलावा सभी गैर मुस्लिमों को घोड़ा, यहाँ घोड़वश लिखा तो भैया देख लेना, घोड़ा, हाथी और पालकी की सवारी पर पाबंदी उसने लगा दी। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी तक दरबार के सभी कलाकारों, गायकों, संगीतकारों, नर्तक, गीतकारों को उसने निकाल दिया। अब यहाँ पर एक किंवदंती या फिर एक कथा चलती है कि भैया जब औरंगजेब ने अपने सभी कलाकारों और गीतकारों, संगीतकारों को निकाल दिया, तो कहते हैं कि उसके जो संगीतकार थे, एक दिन प्रतीकात्मक रूप में संगीत का जनाजा, यानी कि राजा को समझाने के लिए कि भैया तुम गलत कर रहे हो, संगीत की अर्थी बनाकर ले जा रहे थे, ठीक है, उसका जनाजा ले जा रहे थे। अब औरंगजेब को इसकी खबर मिली, उसने अपनी बालकनी से देखा, तो उसने बुलाकर पूछा तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम संगीत का जनाजा निकाल रहे हैं। वो ये कहना चाहते थे कि भैया तुमने संगीत को पूरी तरह बैन कर दिया, इससे हमारा क्या होगा, इसलिए हम संगीत को दफन करने ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर औरंगजेब कहता है कि भाई इसको इतनी गहराई में दफनाना कि ये दोबारा अपना सिर उठा ना सके। तो यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा कठोर था, इससे भी हमें पता चलता है। औरंगजेब ने राजपूतों के अलावा सभी मुसलमानों को सभी गैर मुसलमानों को घोड़े, हाथी और पालकी की सवारी करने पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी तक दरबार से सभी कलाकारों, गायकों, संगीतकारों, नर्तक और इन्हें निष्कासित कर दिया। औरंगजेब ने झरोका दर्शन, तुलादान जैसी पद्धति जो कि अकबर शुरू करता है, इन्हें समाप्त कर दिया। सिक्कों पर कलमा व हिंदू देवी देवताओं के अंकन जो कि अकबर ने शुरू किया था, इनको समाप्त कर देता है। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी, जो कि संभवतः बाबर के समय से ही हम शुरुआत इसकी देखते हैं। अब लेकिन अहमदाबाद के संत शेख सलीम चिश्ती को संगीत क्षेत्र में वह छूट देता है, क्योंकि वह उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। वह स्वयं अच्छा बीड़ा वादक था और वह संगीत को अच्छा मानता था, उसे पसंद था, लेकिन इसके बावजूद उसने संगीत पर पाबंदी लगाई क्योंकि वह शरीयत में विश्वास रखता था। औरंगजेब ने इस्लामी सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता, इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता, कुरान की नकल व टोपियाँ सीता और इन्हीं पैसों से वह अपना जीवन जीता था और एक बहुत ही संत की तरह बहुत ही सामान्य जीवन वह जीता था। इसलिए उसे जिंदा पीर, यानी कि जिंदा पीर का मतलब होता है एक संत या शाही दरवेश उसे कहा गया है, क्योंकि वह एक संत की तरह बहुत ही सरल जीवन जीता था। लेकिन धार्मिक रूप में उसकी नीतियों ने उसे भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर राजाओं में से एक बना दिया, क्योंकि उसने जो धार्मिक सौहार्द उसके पूर्वज अकबर ने स्थापित किया था, उसने उस सौहार्द को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। इसलिए इतिहास में वर्षों की मेहनत कुछ सालों की जो सत्ता रहती है वह किस तरह से समाप्त कर देती है। औरंगज़ेब उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी देश तब तक ही रन कर सकता है जब तक वहाँ की संस्कृतियों में आपस में मेल हो, सम्मान हो और सभी एक दूसरे को आगे लेकर चलने की भावना रखती हो। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान ज़मीन से शुरू होकर और ज़मीन पर ही ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।